एसआईआर का मुद्दा चुनाव आयोग के ही नहीं बल्कि अब तो बीजेपी सरकार के गले की भी फांस बन गया है। विपक्ष के हाथ एक बड़ा मुद्दा लग चुका है और वो एसआईआर के सहारे अब मोदी सरकार की ही घेराबंदी में जुट गई है। ऐसे में अब सवाल ये भी उठ रहा है कि चुनाव आयोग को अभी तक बचाने वाली मोदी सरकार अब खुद को बचाएगी या चुनाव आयोग को बचाएगी। खैर, आगे बढ़ते हैं तो संसद से सुप्रीम कोर्ट तक मोदी सरकार मुसीबत में है। सड़क पर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि सरकार इस पर चर्चा कराए, लेकिन सरकार इससे भागती हुई दिखाई दे रही है। तो संसद में सरकार अब बैकफुट पर आ गई है। जिस तरह से विपक्ष एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है, उससे सरकार मजबूर भी दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तो चुनाव आयोग पर बेहद सख्त टिप्पणियां तक कर दी हैं और अब कोर्ट ने चुनाव आयोग को सख्त आदेश देते हुए कहा कि सियासी दल जो डिमांड कर रहे हैं उसे लेकर आप एक हलफनामा दायर करें। इसके साथ ही कोर्ट 12 अगस्त को एसआईआर पर सुनवाई को तैयार भी हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के सख्त तेवरों के बाद अब चुनाव आयोग जो पूरे देश में एसआईआर कराने की तैयारी में है। आप जानते हैं बिहार में ये प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में पहुंच रही है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और खबरें आ रही हैं, जानकारी मिल रही है कि असम में भी बीएलओ नियुक्त किए जा चुके हैं। और इन सब के बीच में अब जो एसआईआर प्रक्रिया पूरे देश में शुरू हुई है उस पर सवाल उठने लगे हैं। तो आज हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश और कैसे घिरता जा रहा है चुनाव आयोग और क्यों एसआईआर के चलते मोदी सरकार दिख रही है मुसीबत में, इन सभी सवालों पर अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। एसआईआर पर संसद में चर्चा के लिए सरकार तैयार नहीं है। विपक्ष लगातार इसके खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। संसद परिसर के बाहर की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन सरकार अपने पर अड़ी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। या ये भी कहा जा रहा है कि सरकार का पूरा समर्थन चुनाव आयोग को मिला हुआ है और इसलिए सरकार विपक्ष की मांग सुनने को ही तैयार नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जरूर सवाल कर रहा है और सबसे बड़ा सवाल तो सुप्रीम कोर्ट यही उठा रहा है कि एक साथ 65 लाख वोटरों के नाम मतदाता सूची से कैसे बाहर कर दिए गए। जिस राज्य में मात्र 1% वोटों के अंतर से सरकार इधर से उधर हो जाती है, वहां करीब 8% वोट, जिनकी संख्या 65 लाख से भी ज्यादा है, अगर काट दिए जाते हैं तो पूरा चुनाव ही पलट जाएगा। और यही बात तो विपक्ष लगातार दोहरा रहा था। 65 लाख मतदाताओं के नाम चुनाव आयोग ने वोटिंग लिस्ट से काट दिए और जब विपक्ष की तरफ से सवाल किया गया कि किनके नाम काटे गए हैं, जानकारी दीजिए, तो चुनाव आयोग ने डिमांड खारिज कर रहा है। लेकिन अब चुनाव आयोग मजबूर है कि वो विपक्ष की मांग को माने और बताए कि जिन 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं वो कौन हैं, किस कारण से उनके नाम काटे गए हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि दरअसल जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी, आपको याद होगा, और सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई को अब तैयार हो गया है। 12 अगस्त को कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा, लेकिन सुनवाई के साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा आदेश भी जारी कर दिया गया है। यानी चुनाव आयोग को एक झटका भी लग गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने चुनाव आयोग की चिंता को बढ़ा दिया है। कोर्ट ने मुख्य सुनवाई से पहले एक अहम बात पर सुनवाई तय की है, जिसमें एडीआर ने दावा किया है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से करीब 65 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। बता दें कि ये एडीआर की तरफ से लगातार दूसरी याचिका है और एडीआर ने अपनी इस याचिका में कहा है कि जिन 65 लाख लोगों के नाम हटाए हैं उनकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले का जिक्र करते हुए मांग की कि जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं उनकी पूरी सूची सार्वजनिक की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों की जान जा चुकी है या जो अब बिहार में नहीं रहते, उनके नामों को हटाने का आधार भी साफ होना चाहिए। प्रशांत भूषण ने कोर्ट में यह भी कहा कि जिन लोगों के फॉर्म प्राप्त हुए हैं उनमें से ज्यादातर ने इनमें से कोई भी फॉर्म नहीं दिया है। प्रशांत भूषण की इन दलीलों को सुनने के बाद जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि प्रभावित होने वाले प्रत्येक वोटर को आवश्यक यानी जरूरी जानकारी मिले, यानी जिन लोगों के नाम कटे हैं उनको उसका कारण भी बताया जाए कि आखिर उनके नाम क्यों काटे गए हैं। 9 अगस्त तक चुनाव आयोग जवाब दाखिल करे और भूषण को उस पर विचार करने दे, फिर हम देख पाएंगे कि क्या खुलासा हुआ है और क्या नहीं। वकील भूषण ने इस पर आगे कहा कि ड्राफ्ट लिस्ट में 65 लाख नाम छूटे हुए बताए गए हैं, लेकिन उन 65 लाख नामों की कोई सूची नहीं दी गई है और कहा गया है कि 32 लाख लोग पलायन कर गए हैं और कोई अन्य विवरण नहीं दिया गया है। चुनाव आयोग को यह बताना चाहिए कि 65 लाख लोग आखिर कौन है, कौन पलायन कर गया है और कौन अब दुनिया में नहीं है। एक बात साफ है कि बीएलओ ने उस व्यक्ति को हटाने या ना हटाने की सिफारिश की है। उन्होंने 2 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रकाशित किया है, लेकिन 241 क्षेत्रों का क्या?
हम इन 2 आवेदनों में इसका खुलासा चाहते हैं। इसी तरह एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट पर भी प्रशांत भूषण ने सीधा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हमारी जानकारी के अनुसार 75% से ज्यादा लोगों ने 11 में से कोई भी दस्तावेज नहीं दिया। अब उनमें से कुछ कहते हैं कि बीएलओ ने शामिल करने की सिफारिश की थी। यानी पहले तो यह दावा किया जा रहा था कि बिहार की वोटिंग लिस्ट से 2 करोड़ लोगों के नाम काटे जा सकते हैं, और अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या 2 करोड़ लोगों के नाम भी बच पाएंगे, जिस तरह से लगातार नाम काटे जा रहे हैं। तो प्रशांत भूषण के सवाल पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आयोग अपने जवाब में ये साफ करेगा। 12 अगस्त को आवेदन को मुख्य मामले के साथ सुनेंगे। बता दें कि चुनाव आयोग ने कहा कि राज्य के 7 करोड़ 89 लाख पंजीकृत वोटर्स यानी रजिस्टर्ड वोटर्स में से 7 करोड़ 24 लाख से फॉर्म हासिल हो चुके हैं, यानी बाकी के 65 लाख को हटा दिया गया है। आयोग ने 25 जुलाई को यह बताया था कि 22 लाख वोटर्स की जान जा चुकी है, जबकि 35 लाख या तो स्थायी रूप से पलायन कर गए हैं या फिर उनका पता नहीं चल पाया है। 7 लाख वोटर्स एक से ज्यादा स्थानों पर पंजीकृत हैं, यानी कि रजिस्टर्ड हैं। लेकिन चुनाव आयोग के इस जानकारी देने के बाद सियासी दल अब बूथवार जानकारी मांग रहे हैं, जिस पर चुनाव आयोग ये जानकारी देने को तैयार ही नहीं देख रहा है। तो दूसरी तरफ इस मुद्दे पर संसद के बाहर भी प्रदर्शन लगातार हो रहा है। लगातार विपक्ष ये मांग कर रहा है कि एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, जबकि सरकार इससे बचने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष एकजुट दिखाई दे रहा है, एकजुट होकर एक ही सुर में एसआईआर के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है, वहीं दूसरी तरफ सिर्फ विपक्ष ही नहीं, अब तो सहयोगियों का साथ यानी एनडीए के सहयोगियों का साथ भी विपक्ष को मिलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि सभी एसआईआर पर आपत्ति जता रहे हैं। और ये आपत्ति जतानी शुरू हुई है तब से जब से एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि ये सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश में इसको किया जाएगा। तब से बीजेपी के अंदर भी इस पर लेकर खलबली मच गई है। लेकिन फिलहाल बात विपक्ष की हो रही है और 7 अगस्त को जैसे कि सभी जानते हैं कि एक बैठक बुलाई गई है राहुल गांधी के आवास पर। इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल उसमें शामिल होने वाले हैं और उस बैठक में एसआईआर को लेकर कोई बड़ा फैसला किया जा सकता है, जिससे सरकार और बीजेपी बेहद दबाव में दिखाई दे रहे हैं। और ये लगातार देखा गया है कि जब विपक्ष एकजुट होकर कोई मांग कर रहा है तो सरकार उसके आगे झुकती दिखाई दी है। वहीं इस पूरे प्रदर्शन को लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान आया है। क्या कुछ बोले हैं, सुनिए। नहीं, देखिए दिक्कत क्या है ना कि मास डिलीशन प्रोग्राम है, ये एसआईआर नहीं है, बेसिकली इंटेंसिव डिलीशन है। कोई वर्गीकरण नहीं, किसी का खाता खेसरा नहीं, कोई एपिक नंबर नहीं, ढूंढो तुम लाखों की भीड़ में एक नाम को। तो ये समझता हूं कि सरकार के इरादे पे जो फैसला हो रहा है, जो हो रहा है, ये घोर अलोकतांत्रिक। सर, आप लोग चर्चा की मांग कर रहे हैं कि इस पे सदन में चर्चा हो, लेकिन सरकार इसके ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार। संवेदना मर चुकी है सरकार की। सिर्फ मनोज झा ही नहीं, इसके अलावा राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एसआईआर पर सवाल उठाए। क्या कुछ बोले हैं वो सुन लेते हैं। किनके वोट कट रहे हैं? माइनॉरिटी के वोट कट रहे, दलित के कट रहे, आदिवासियों के कट रहे, मनरेगा वर्कर्स के कट रहे हैं, और जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं उनका हक छीना जा रहा है। तो जो लोग गरीबों का हक छीनना चाहते, वोटर्स का वोट छीनना चाहते हैं, मैं कहूँगा वो चोरी हो सकता है, दूसरा कुछ नहीं। और एक बात मैं लास्ट में ये कहूँगा कि हमारी ये मांग है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का, स्पेशल रिवीजन का, इसको चर्चा में आप सभी सरकार हमको देना चाहिए और हम चर्चा करेंगे, सुझाव देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये हमारी मांग है, सब मिल के लड़ रहे हैं। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि ये मुद्दे पे सभी अपोजिशन पार्टी के लोग एक हैं, लेकिन सरकार अलग है, वो मान रही नहीं। हम मनवाएंगे। यानी साफ है कि 7-8 करोड़ लोगों की सूची के बीच से उन लोगों के नाम तलाशना जो लोकसभा चुनाव की वोटर लिस्ट में तो थे, लेकिन एसआईआर के बाद जारी वोटर लिस्ट में नहीं है, उनकी तलाश आसान नहीं रहने वाली है। और इसको लेकर अब विपक्ष हमलावर है। विपक्ष अब इस मुद्दे को उठा रहा है। जब से सूची जारी की गई है एसआईआर की तरफ से, तभी से विपक्ष हल्ला बोल कर रहा है। ऐसे में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अब चुनाव आयोग को आदेश दे दिया है। अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानकर
क्या एक्शन लेता है और मोदी सरकार जो फंस रही है इस मामले में वो अब खुद को बचाती है या फिर से चुनाव आयोग को बचाने की कोशिश करती है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।